अमेरिका का तेहरान पर बड़ा हमला, सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की सीनियर फौजी क़यादत को मारने का दावा। हमले की वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर दी। कहा, ईरान को दी गई डेडलाइन का वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। ईरान 48 घंटे में मुआहदा करे या आबनाए हुर्मुज़ खोल दे, वरना क़यामत टूट पड़ेगी। ईरान ने अमरीकी सदर का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। पासदारान इनकलाब ने वार्निंग देते हुए कहा, बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया तो हमलावरों को इबरत का निशान बनाएंगे। अमरीकी सदर शिकस्तों के बाद मायूस घबराए हुए हैं। इसी वजह से अहमकाना इक़दाम के तौर पर हमारे कौमी असासों को निशाना बनाने की धमकियां दे रहे हैं। ईरान को शिकस्त देना सिर्फ ख्वाब ही रह जाएगा। अमेरिका का ईरान के खिलाफ तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल करने का फैसला। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का दावा। कहा, अमेरिका अपने स्टेल्थ मिसाइलों का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। मिसाइल बहरुल काहिल से मशरिक़ वुस्ता और बरतानिया के फौजी अड्डों पर मुंतकिल किए जा रहे हैं। ईरान का अमन की कोशिशों पर पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मुज़ाकरात पर अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अमरीकी मीडिया ईरान के मौक़िफ़ को गलत अंदाज में पेश कर रहा है। ईरान ने मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाने से कभी इनकार नहीं किया। हमें गैर कानूनी जंग के हतमी और पायदार खात्मे की शराइत की फ़िक्र है। अब्बास अराग़ची ने अपने पैगाम में पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा के बयान का खैर मक़दम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। बदलते हुए इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार का कशीदगी में कमी की हर मुमकिन कोशिशों के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इरादा। मसाइल को मुकालमे और सिफारतकारी के जरिए हल करने की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रिलीफ की रकम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए भेजने का आगाज कर दिया। मुश्किल वक्त में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मुआशी तौर पर कमजोर तबके को रिलीफ देने के लिए कोशा है। किफायतशारी से बचाई गई रकम को आवाम पर खर्च करेंगे। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया, मुल्क की जरूरियात को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत के मुनासिब ज़खायर मौजूद हैं। ईद के मौके पे इस्लामाबाद वाले आए थे, हमारे वफाकी वजीर आए थे और इन्होंने आके जो ब्रीफिंग दी, कम से कम मेरा ईद तो ख़राब कर दिया। अगर वफाकी हुकूमत ये फैसला करे कि उन्होंने वक्त से पहले एक मिनी बजट लेकर आना है जिसमें हम फिर ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो सहूलत है आम आदमी के लिए इस मुश्किल वक्त में जब महंगाई अरूज पर है, तो हम उस हद तक जाने के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो का अवामी इमदाद के लिए मिनी बजट की हिमायत का ऐलान। कहा, जंग पूरी दुनिया तक फैलने का खदशा है। जंग के असरात हर पाकिस्तानी महसूस कर रहा है। वफाकी वुज़रा ने ईद खराब कर दी। बताया, हुकूमत अप्रैल में सब्सिडी नहीं दे सकती। गरीबों के लिए मुतबादिल प्लान की दरख्वास्त की। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से गरीबों की इमदाद की जा सकती है। कुछ क़ुव्वतें मुश्किल हालात में भी नफरत और तकसीम की सियासत कर रही हैं। हालात का मुकाबला करेंगे, इत्तेहाद की सियासत जारी रखेंगे। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के मालियाती डिपॉजिट से मुतालिक गुमराहकुन तबसरों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, बाहमी तौर पर तयशुदा शराइत के मुताबिक स्टेट बैंक डिपॉजिट्स UAE को वापस कर रहा है। ये मामूल का मालियाती अमल है। इसे किसी और अंदाज में पेश करने की कोई भी कोशिश गलत और गुमराहकुन है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही। जिला खैबर में गाड़ी सैलाबी पानी में बह गई। एक ही खानदान के 3 अफराद जा बहक। जमरूद में भी सैलाबी रेला गाड़ी बहाकर ले गया। लंडी कोतल और बाड़ा में दर्जनों मकामात को नुकसान पहुंचा। डेरा इस्माइल खान में तूफानी बारिश के बायस शोरूम की छत गिर गई। गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। छत गिरने के बायस सोलर पैनल भी मुतासिर। बिजली के 6 पोल गिर गए। फैसलाबाद, सरगोदा और मुल्तान समेत पंजाब भर में बारिश के बायस छतें और दीवारें गिरने से 3 अफराद जा बहक, 18 जख्मी। साहिवाल, चन्योड़, भक्कर और हाफिजाबाद में भी हादसा। मियावाली में आसमानी बिजली गिरने से खातून जा बहक।
इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। बादल बरसने से खुनकी बढ़ गई। ओले गिरने से सड़कों पर सफेदी बिछ गई। आइंदा 12 से 24 घंटे में मजीद बारिश की पेशगोई। वादिये नीलम, कुरम और सवात में बर्फबारी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। वादिये कागान, नारान और शुगरान में 1 फीट से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड। आसमान से गिरते रुई जैसे गालों से हर तरफ सफेदी बिछ गई। यूनाइटेड ने रावलपिंडीज को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। रावलपिंडीज ने पहले खेलते हुए 156 रन बनाए। इस्लामाबाद ने हदफ 15वें ओवर में हासिल कर लिया। समीर मिन्हास ने रावलपिंडीज के बॉलर्स को धो डाला। 36 गेंदों पर 70 रन की इनिंग्स खेली। 7 चौके 4 छक्के लगाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात। कराची में दाल, चावल, चीनी, आटा, तेल सभी चीजों की कीमतें बढ़ गई। दरामदी दालों की कीमतों में 10 से 15 रुपए किलो इजाफा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में मार्केटें सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुली रखने की तजवीज़ ज़ेर गौर। वफाकी हुकूमत की तवानाई बचत के लिए चारों सूबों से मुशावरत। ज़राए के मुताबिक नया शेड्यूल 1 से 2 माह के लिए नाफिज हो सकता है। हतमी फैसला आइंदा हफ्ते होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कराची से दुश्मनी का मतलब पाकिस्तान से दुश्मनी है। कराची दुनिया का वाहिद शहर है जो पूरे मुल्क को पाल रहा है। जिस शाख पर बैठे हैं 17 साल से उसी को काट रहे हैं। जिन्होंने मुल्क बनाया वही उसे चला सकते हैं। हम जागीरदाराना सोच का हिस्सा नहीं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, तासुब और नफरत की सियासत करने वाले जल्द बेरोजगार हो जाएंगे। मुखालिफिन पूरे कराची का दावा करते हैं मगर बात सिर्फ नाजिमाबाद और जिना टाउन तक महदूद रखते हैं। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर पूरे शहर में मेगा स्कीमें दी जा रही हैं। ईरानी वजीर खारजा का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को खत। इसराइली हमलों से आगाह कर दिया। अब्बास इराक़ची और मिस्री वजीर खारजा का टेलीफोनिक राब्ता। ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरान में वो शहर जौहरी पावर प्लांट पर इसराइल का मिसाइल हमला। 1 शख्स जा बहक। ईरानी हुकाम के मुताबिक प्लांट के मरकजी हिस्सों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पेट्रोकेमिकल जोन पर इसराइली हमलों में 5 अफराद जा बहक। रूस की जौहरी कंपनी ने प्लांट से अपने अमले के मजीद 198 अरकान को निकाल लिया। ईरान ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी को हमले से आगाह कर दिया। IAEA के मुताबिक तापकारी में इजाफा नहीं हुआ। ईरानी वजीर खारजा ने कहा, तापकारी का इखराज तेहरान ही नहीं खलीजी ममालिक के दारुल हुकूमतों में भी जिंदगी का खात्मा कर देगा। क्या दुनिया को यूक्रेन में न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब हमलों पर मगरबी गम गुस्सा याद है? इसराइल और अमेरिका अब तक हमारे बुशहर पावर प्लांट पर 4 मरतबा बमबारी कर चुके हैं। हमारी पेट्रोकेमिकल तंसीबात पर हमले भी असल मकासद को जाहिर करते हैं। अमेरिका का ईरान के साबिक जनरल कासिम सुलेमानी की भांजी और नवासी को गिरफ्तार करने का दावा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, दोनों अमेरिका में ग्रीन कार्ड होल्डर के तौर पर रिहाइश पजीर थी। कानूनी हैसियत खत्म कर दी। अमेरिका ने अली लारेजानी की बेटी की भी मुस्तकिल रिहाइश खत्म कर दी। बिलावल भुट्टो की अवामी मुशावरत में शिरकत पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तारीफ। सियासी जमातों से मुत्तहिद होने की अपील। कहा, ऐवान सदर और वज़ीर आज़म हाउस में मुशावरती अमल में तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला भी हिस्सा बने। कौम एक पेज पर हो तो कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, तेल के बहरान से दुनिया भर के ममालिक मुतासर हैं। खित्ते में तेल की किल्लत है। वज़ीर आज़म ने मुल्क में तेल की किल्लत पैदा नहीं होने दी। 3 हफ्तों तक महंगाई का बोझ अवाम पर नहीं डाला। हुकूमत ने तरक्याती मंसूबों पर कट लगाकर अवाम को रिलीफ दिया। ईरान में गिरने वाले अमरीकी तैयारे के पायलट की तलाश। ईरान की अमरीकी पायलट को जिंदा पकड़ने वालों के लिए $66,000 इनाम की पेशकश। ईरान ने कुवैत में अमरीकी हेलीकॉप्टर पर हमले की तस्वीर भी जारी कर दी। CNN के मुताबिक तबाहशुदा अमरीकी तैयारों की तादाद 7 हो गई। स्पीकर
ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने कहा, रिजीम चेंज करने का कहने वाले अपने तैयारे के पायलट को ढूंढने के लिए मदद मांग रहे हैं। ईरान साबित कर चुका है कि वो जारहियत का मुकाबला करने और अपने दिफा का अहल है। ईरान खित्ते में सिर्फ अमरीकी फौजी अड्डों और अमरीकी मफादात को निशाना बना रहा है। खित्ते की सलामती को यकीनी बनाना खित्ते के मुल्कों के मफाद में है। पासदारान इनकलाब का अपनाए हुर्मुज में इस्राएली जहाज को निशाना बनाने का दावा, कहा जहाज को ड्रोन हमले से निशाना बनाया, जहाज में आग भड़क उठी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के बहरीन और मिस्र के वज़राए ख़ारजा से राब्ते, खित्ते में कशीदगी में फौरी कमी की ज़रूरत पर जोर। दोनों ममालिक ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। सदर तैयब एर्दोगान ने कहा, आलमी बरादरी जंग के खात्मे के लिए कोशिशें तेज करे। नेटो के सेक्रेटरी जनरल से राबता, ईरान जंग पर तबादला ख्याल। रूस यूक्रेन जंग बंदी के लिए तुर्की की कोशिशों का भी तस्करा। लेबनान पर इसराइल के हमले, अमवात की तादाद 1442 हो गई। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक 2 मार्च से जारी इसराइली हमलों में 4294 अफराद जख्मी हुए। बेघर होने वालों के लिए 675 पनागाहें कायम। वफाकी हुकूमत ने मौजूदा सूरत हाल पर अपोजिशन से तजावीज़ मांग ली। राना सनाउल्लाह ने कहा, मौजूदा महंगाई हुकूमत की पॉलिसी नहीं, आलमी हालात का नतीजा है। तमाम सियासी जमातों को कौमी मफाद में हुकूमत के साथ खड़ा होना चाहिए। मुसद्दिक मलिक ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के इस्तेहकाम के लिए 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी। एहसन इकबाल ने कहा, मामले पर सियासत करने वाले अपने गिरेबान में झांके। बिलावल भुट्टो की वजीर आला सिंध को मोटरसाइकिलों की ट्रांसफर फीस खत्म करने की हिदायत, कहा किसानों और मोटरसाइकिल चलाने वालों को फायदा देना चाहते हैं। मोटरसाइकिल जिसके नाम होगी उसको इमदाद मिलेगी। ट्रांसपोर्टर्स के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी सब्सिडी देंगे। तमाम सूबों ने ट्रांसपोर्टर्स की सहूलत के लिए वफाक का साथ दिया। बलोचिस्तान हुकूमत का गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुफ्त करने का ऐलान। वजीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, कोयटा और तुर्बत में ग्रीन बस सर्विस फ्री कर रहे हैं। किसानों को डीजल पर सब्सिडी देंगे। मुशावरत के बाद पीर से मार्केट्स रात 8 बजे बंद कर दी जाएंगी। अमेरिका और ईरान तनाज़े में पाकिस्तान का कलीदी सालिस बनकर उभरना भारत के लिए धचका करार। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने कहा, मोदी नहीं, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आलमी सिफारतकारी के मरकज हैं। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील, पाकिस्तान ने सिफारतकारी से अपना किरदार बढ़ाया। चीन के साथ ताल्लुकात बरकरार रखते हुए पाकिस्तान की सिफारती अहमियत में नुमाया इजाफा हुआ। नई दिल्ली का मशरिक़ वुस्ता मुज़ाकरात से बाहर होना,